भाई अभी आपको पता होगा कि कल सुमित भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इसके रिगार्डिंग मेरे को भाई काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए थे कि विक्रम भाई इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या चीज़ मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ होगी और गाड़ी का एडास का क्या रोल था इसमें अंदर, ये 10 लाख के अंदर कौन सी बेस्ट कार है। मैं हाईवे के ऊपर चल रहा था, चालान कट गया, साइन बोर्ड था नहीं, क्या मैं उसको ग्रीवेंस में डाल सकता हूं? और अब आप टोल पे 350 रुपये में पूरा मंथ फ्री आराम से जा सकते हो। 350 रुपये महीना लगेगा। और बास प्रोग्राम पे जिसको आप बहुत बार पूछते रहते थे और हर कंपनी आजकल भाई लगी रहती है बैटरी एज ए सर्विस, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बना दिया है। तो पूरी डिटेल मतलब तसल्ली से विद कैलकुलेशंस मैंने बता रखा है, तो उसको जाके डिटेल में देख लेना, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल सिविल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे भाई, Q&A नहीं हो पा रहा था क्योंकि नॉर्मल जो व्लॉग होता है ना उसी के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, लेकिन फिर ये था कि यार काफ़ी मैसेज आ रहे थे सुमित भाई के एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो भाई सुमित भाई अपना पूरा सुरक्षित है, सीट बेल्ट उन्होंने लगा रखी थी और गाड़ी ने भाई उनको बचा लिया। तो जो सेफ्टी रेटिंग्स हम बोलते हैं कि मायने रखती हैं, तो है भाई। देखो, खुद की गलती से नहीं, सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट हुआ तो सेफ्टी तो भाई मायने रखती है। टाटा ने पीछे दिखाया था ना कि भाई देखो हमारी गाड़ी जा रही है, आगे से तो ब्रेक लग गया, पीछे से आगे ठोक दिया, तो वो चीज़ है, वो थोड़ा सा है भाई। तो आपके सवाल मैंने भाई यहाँ लिख लिए थे, तो एक एक करके भाई उन सवालों के मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले भाई मैं आपको सुमित भाई के एक्सीडेंट से रिलेटेड ही बता देता हूँ कि जैसे सुमित भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी लेन में जा रहे थे, आप सबने वीडियो उनका देख ही लिया होगा। देखो, ये वो स्कूटी वाले थे यहाँ पर जो कह रहे थे हम बचे हैं। ये देखो। अपनी लेने बंदा जा रहा है, सामने से रोंग साइड से आके गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब इस सिचुएशन में एडास क्या करेगा? लेवल 2 था उसके अंदर, ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता भाई। सडनली सामने से आके गाड़ी ने टक्कर मारी है भाई, बिल्कुल सामने से, और उस बंदे ने गाड़ी के ब्रेक तक नहीं लाया, सीधी आके ठोकी है भाई। अब इस सिचुएशन में कई सारे केस बनते हैं, वन बाय वन अब आपको बताता हूँ क्या क्या सिचुएशन होएंगी और कैसे क्या चीज़ हो सकती है, गाड़ी कैसे मिलेगी, क्या कुछ होएगा, कैसे रिपेयर होगी। क्योंकि ये गाड़ी उनकी खुद की नहीं थी, ये मीडिया कार थी। ठीक है, मीडिया फ्लीट में जैसे हमारे को गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कई बार मेरे पास भी गाड़ी आती है ना, हम ट्रायल करके चला के देखते हैं उनको और फिर बताते हैं भाई क्या अच्छा है क्या बुरा, आप सबको बताते हैं हम ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही मीडिया फ्लीट की गाड़ी उनके पास आई हुई थी, होंडा सिटी। ठीक है जी, वो उसको लेके जा रहे, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, बचाव हो गया, हल्का सा नी पे लगा, इनको नी पे स्वेलिंग आ गई। सामने वाला बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहा था, तो उसने दारू पी रखी थी, फुल नशे में था, वो फुल सेट था भाई, उसको कुछ होश वास नहीं थे, इसलिए उसने ऐसे किया। नहीं तो अगर होश में होता, एक तो रोंग साइड नहीं आ रहा होता, और रोंग साइड आ भी रहा होता कुछ, मतलब मान लो कई बार कोई बंदे रोंग साइड चला लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मारने चक्कर में, तो वो ब्रेक मारता भाई, सीधा आके टक्कर नहीं मारता। तो पहले कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट के बेस पे भाई एफआईआर दर्ज होएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सिर्फ कंप्लेंट जाती है, तब तो गाड़ी आप अपनी थाने से ले सकते हो, वो भी अपनी गाड़ी उठा लेगा, वो भी उठा लेगा, राजीनामा उनका लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे मान लो कई बार होता है कि अपने एक अमाउंट पे सेटलमेंट हो जाती है कि मैं इतना अमाउंट इनको दे दूंगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरी ट्रेनो थी निसान की, उसके अंदर एक इनोवा वाले ने टक्कर मारी थी, लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो मैं, चलो भाई थाने कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सेटलमेंट हुआ तो ये था कि आप मेरे इंश्योरेंस की पेमेंट देंगे, जो एनसीबी मेरा ख़राब हुआ है, ठीक है, नो क्लेम बोनस, प्लस जो मेरा खर्चा उस गाड़ी पे लगेगा, मतलब फाइल चार्ज वगैरह या कंज्यूमेबल वगैरह जो भी है, इन सब का वो बेयर करेंगे। तो वो कंपनी राज़ी हो गई थी, उन्होंने दे दिया था, मामला वहीं अपना ख़त्म हो गया। अगर बंदा वहाँ पेमेंट कर देता है और सुमित भाई कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं, क्योंकि लोकल का भी दबाव आ जाता है, कोई जानकार कहीं से निकला था, कुछ भी हो जाता है, तो बंदा सोचता है चलो छोड़ यार, हो गया जो हो गया, अब इस मैटर को ख़त्म करते हैं, अपना ये कर लेते हैं। ये तो होगी तब की बात जब सेटलमेंट हो जाता है, वहीं पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सुमित भाई को अपनी गाड़ी या उनको गाड़ी अपनी सुपरदारी पे छुड़वानी पड़ेगी। अब सुपरदारी को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत से लोग समझते हैं। ठीक है, तो सुपरदारी पे हम गाड़ी छुड़वा लेंगे, उसके बाद गाड़ी जाएगी भाई इंश्योरेंस में, वहाँ पे सुमित भाई का डीएल लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना इंश्योरेंस उसका करेगी, एफआईआर की कॉपी वहाँ पे लगेगी, कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ ये सारा इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी और वो गाड़ी इंश्योरेंस में ठीक हो जाएगी। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो वो बंदा है, वो बंदा यहाँ पे सारा खर्चा वो बेयर करेगा,
जो उस गाड़ी के ऊपर अलग से लगेगा इंश्योरेंस का, प्लस उसके ऊपर रॉन्ग साइड आने का अलग से, ड्रिंक एंड ड्राइव का, और प्लस एक MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये केस उसके ऊपर चलेंगे। सज़ा भी उसको होएगी, जुर्माना मोटा लगेगा उसके ऊपर। तो ये सिचुएशन इसमें रहेगी। सुमित भाई तो अपना लोकल है वहीं के, वहीं अपना दर्ज होएगा, वहीं अपना केस चलेगा, तो वो तो अपना भुगत सकते हैं इसको। वो बंदा वहाँ का था नहीं था, क्योंकि गाड़ी थी उसकी वेस्ट बंगाल नंबर। अब वो वहाँ जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे आया था, जा रहा था क्या, ये पता नहीं, इतनी डिटेल अपने पास अभी है नहीं। मैंने तो एक्सीडेंट होते ही जैसे वीडियो सामने आई, शाम को वीडियो आई थी, दोपहर के टाइम एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं तो तुरंत फ़ोन करके सबसे पहले हाल चाल पूछा कि सुमित भाई हाल चाल कैसा है ये बताओ। अभी भी सामने मेरे टीवी चला हुआ है, सुमित भाई का है, आज मुझे ऊपर वाले ने और सिटी नहीं बचाया। तो मैं इतना देखते ही माँ भाई मैं समझ गया, मैं UP 16 मैं मीडिया फ्लीट की कार एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तुरंत फ़ोन मिला के हाल चाल पूछा पहले तो, कि मैं सुमित भाई हाल चाल बताओ कैसा है। तो बोले यार बस गोडे एकदम से डैशबोर्ड में लगे, तो यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग है। उनका तुरंत अपना पुलिस आई, लेके गए, मेडिकल कराया, सुमित भाई ने भी अपना कराया। भाई कल को मेरे को यूँ ना कह दे कि भाई तूने कुछ पी पा रखा था। तो ऐसे मौके पे कभी भी कुछ हो तो मेडिकल ज़रूर कराएं, तो मेडिकल हो जाएगा तो आपका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ है जो सुमित भाई के उसमें चलेगी। अब कंपनी उनसे नहीं कहेगी भाई, बहुत बार ऐसा होता है किसी क्रिएटर के पास गाड़ी आई होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो कंपनी ये नहीं कहती कि आपने ये क्यों कर दिया। तो कंपनी इसमें यूँ नहीं कहती कि आप पैसा दोगे, कभी नहीं, आज तक तो हमने नहीं सुना। हाँ, जानबूझ के आपने तोड़ी है, फिर इतना हो जाता है कि कंपनी उस क्रिएटर को ब्लॉक कर देती है, फिर ना उसको किसी इवेंट में बुलाया जाता, और ना फिर भाई कंपनी उसको कोई अपनी गाड़ी देती है, कोई मीडिया फ्लीट की गाड़ी उसको नहीं मिलती। ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी कंपनियों ने, अलग अलग ब्रांड्स ने कर रखा है भाई, जिनके पास पहले गाड़ी आती थी अब नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है भाई। तो इस तरीके से इनका केस रहेगा। सही बात यह है कि सुमित भाई अपना सुरक्षित है। तो जब भी कुछ ऐसा केस होता है तो उसमें ये सिनेरियो रहता है भाई। अब आते हैं कि 10 लाख के अंदर बेस्ट कार कौन सी है। देखो वैसे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई बलिनो अब नहीं आ रही है, पहले वाली बलिनो ले लो। अब 3 सिलेंडर इंजन आएगा, अभी आपको 4 सिलेंडर मिल रहा है। जिसको बलिनो पसंद है भाई ले लो अभी, ठीक है। हो सकता है मारुति अब आपको आगे ऑप्शन नहीं देगी 4 सिलेंडर का, वो 3 सिलेंडर पे ले आएगी, उसको 3 सिलेंडर पे आएगी, थोड़ा बेनिफिट होएगा, तो प्राइस भी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो चलाने का मज़ा है वो 4 सिलेंडर का ज़्यादा रहता है। तो इसी सेगमेंट में गाड़ी है आपकी फ्रोंक्स, और जो अच्छे खासे सेल्स फिगर देती है भाई मारुति को। अगर आपका फ्रोंक्स का कई बार रहता है कि नहीं यार बजट नहीं बन रहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑटोमेटिक में अगर आप लेना चाहते हो तो ये ना लेके आप टाइजर भी ले सकते हो। टाइजर पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्रोंक्स पे नहीं मिलेगा तो टाइजर पे डिस्काउंट मिल जाता है। 1 लाख 2 लाख का डिस्काउंट चलता रहता है टाइजर के ऊपर। तो वो टोयोटा की ब्रांडिंग में आएगी, गाड़ी सेम है। और अगर आपको मैनुअल चाहिए और 10 लाख के अंदर आ जाएगी तो आप ब्रेजा ले सकते हो, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, वो भी बढ़िया गाड़ी है। और अगर डीजल में जाना चाहते हो तो फिर नेक्सॉन या 3XO। एक और गाड़ी है सोनेट, ऑटोमेटिक के अंदर बेहतरीन गाड़ी है, टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है, तो वो गाड़ी भी आप देख सकते हो, तो बढ़िया गाड़ी है वो। नेक्सॉन और 3XO मैंने आपको मैनुअल के लिए बताई है, ऑटोमेटिक डीजल चाहिए तो सोनेट के ऊपर जाना है। अब अपने एक भाई हैं जो हाईवे पे चल रहे थे, साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था स्पीड का जो होता है, आगे कैमरा आया, चलान कट गया, 67 कुछ की स्पीड थी आई थिंक, ठीक है, 67 की, 40 का वहाँ था। चलान कटने के बाद वहाँ साइन बोर्ड आया, उन्होंने वहाँ देखा अरे भाई अब तो चलान कट गया, क्या इसका कुछ हो सकता है, ग्रीवेंस में जा सकता है, तो भाई डाल सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं था। ग्रीवेंस में जाके जो ऑनलाइन चलान आपको आएगा वहाँ ग्रीवेंस का भी ऑप्शन आता है। जब आप वहाँ साइट खोलोगे ना, परिवहन वाली चलान जहाँ आप देखोगे, तो वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे आपको ग्रीवेंस में डालने का भी ऑप्शन आएगा। और ये क्यों बता रहा हूँ अभी, कि अभी रिसेंटली परसों मेरे को मैसेज आया था, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, कि मेरी गाड़ी जो हाईराइडर है उसकी आगे वाली नंबर प्लेट जो पीछे बारिश हुई थी उसमें निकल गई, ठीक है। और उसी दौरान या तो किसी पुलिस वाले भाई ने या ऑनलाइन अपना जो कैमरे वगैरह है शहर में, उन्होंने फ़ोटो क्लिक करी और चालान भेज दिया 500 रुपये का, कि आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे सेक्टर 56 B ब्लॉक कहीं होगा उधर, कि आपकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के थी। तो मैंने उसको ग्रीवेंस में डाला है। अब देखते हैं उसमें क्या आएगा। मैंने लिखा ये है कि बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग सिचुएशन और हैवी रेनफॉल इन गुड़गांव, इसके कारण मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट गई। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने देखा कि हाँ मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है, आई गॉट इट फिक्स्ड, मैंने नंबर प्लेट लगवा दी। और उसके साथ आपको फ़ोटो अटैच करनी होती है, तो फ़ोटो मैंने अटैच कर दी, और 1 MB से कम की फ़ाइल उनको चाहिए होती है,
तो वो अपलोड करके मैंने सबमिट कर दिया, उसका टिकट नंबर भी जनरेट हो गया, तुरंत आपको मैसेज आ जाता है। तो आप भी ये लिख सकते हो कि मैं एक लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, ना ही मेरी गाड़ी कोई साइन बोर्ड दिखा रही थी, मेरे को अपने जो मैप वगैरह चल रहे हैं उसके अंदर कोई साइन बोर्ड ऐसा नहीं आ रहा था स्पीड लिमिट का, तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी स्पीड है। और वैसे भी मैं कोई ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा था, मैं स्पीड लिमिट में ही ऐसे चला रहा था। तो इस तरीके से लिख के आप ग्रीवेंस में डाल सकते हो। देखो बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई भरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी रुक जाना, कोर्ट में आने देना चालान को, ठीक है। जब लोक अदालत वगैरह लगती है तो उसमें बहुत कम में निपट जाता है, बहुत कम में, नॉमिनल प्राइस में। अब आपको बताता हूं कि टोल के ऊपर आप 350 रुपये में पूरा महीना फ्री में कैसे घूम सकते हो। वैसे जो ये सुविधा है ये उन लोगों के लिए है जो NHAI के टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो उनके लिए सुविधा है। पहले उनको चक्कर काटने पड़ते थे टोल ऑफिस के कि भाई साहब हमारा मंथली पास बना दो, भाई साहब हमारा मंथली पास बना दो। फिर वो ये कहते थे कि नहीं आप इतने दायरे में नहीं आते हो, कोई कहता कोई नहीं 1 किलोमीटर तो ऊपर है, बना दे भाई मेरा। तो इस तरीके से होता था, कई बार बनता था कई बार नहीं बनता था, तो लोग बड़े परेशान होते थे, टोल कर्मी भी कई बार परेशान हो जाते थे। तो सरकार ने इसका भाई निचोड़ निकाल दिया है। सरकार ने क्या किया है, जैसे आपको एनुअल पास मिलता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये खोली मैंने राजमार्ग यात्रा ऐप, ऐसे दिखती है राजमार्ग यात्रा। तो इसमें ऊपर एनुअल पास होता था ना, अब नीचे आ गया लोकल पास, ये गया लोकल पास पे मैंने टैप किया। अब इस पे मेरा कोई पास एक्टिवेट नहीं है, बुकिंग ओपन है, अवेलेबल विद इन 20 किलोमीटर ऑफ ए सिंगल टोल प्लाजा, इनएक्टिव है, मंथली अनलिमिटेड ट्रिप्स विद लोकल पास। ये आप देख सकते हो, देखो 350 रुपये में आपको ये मिलेंगे। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं एक्टिवेट पे टैप करूँगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर के अंदर होने चाहिए। ये देखो, ये आपको दिखाता है, ये देखो इस तरीके से। तो डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, उस पर वेरिफिकेशन वगैरह होगी, वो डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस कौन से टोल के नज़दीक आता है, कौन सा टोल प्लाजा आपके घर के नज़दीक पड़ता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। फिर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से व्हीकल पे करना है, व्हीकल का ऑनर नेम मैच करना चाहिए उसके आधार से, एक वैलिड फास्टैग आपकी गाड़ी पे लगा होना चाहिए, वही एक सिंगल फास्टैग जिस आपका एनुअल फास्टैग में भी चलेगा और ये आपके मंथली पास में भी चलेगा। व्हीकल मस्ट बी ऑफ क्लास कार, जीप और वैन, नॉन कॉमर्शियल। पीली नंबर प्लेट वालों को नहीं मिलेगा। यार ये क्यों करते हो ऐसा, सरकार के पास इतना रेवेन्यू ऑलरेडी आया था, अगर आप पीली नंबर प्लेट वालों का भी बना दोगे तो यार वो भी करा लेंगे रिचार्ज, बहुत कॉस्टली पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है इस टोल की वजह से। सरकार को इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। तो अगर मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ तो इसमें आएगा डू यू रिजाइड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ नेशनल टोल प्लाजा, इस तरीके से ये सब लिखा हुआ आएगा। तो मैं इसको येस कर दूँ, आर यू व्हीकल ओनर, येस, इज़ योर व्हीकल कार, जीप, वैन, येस, प्रोसीड। ठीक है, अब इसने कर दिया सर्च टोल प्लाजा, तो मैं टोल प्लाजा सर्च करता हूँ, तो मेरे घर के तो खेड़की डोला लगता है भाई, ठीक है, खैर वो तो मेरा एनुअल पास में जाता है, मैं हमेशा जाता नहीं। ये खेड़की डोला करंटली ऑनलाइन लोकल नॉट अवेलेबल फॉर द सर्च प्लाजा, इसके लिए नहीं है भाई। और कौन सा करूं भाई, लाखारा राजस्थान, लाखा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से डाल के ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस आपको एक बता दिया, प्रोसेस बता दिया, ठीक है जी, क्योंकि मैंने डिजी लॉकर पे अपने कोई डॉक्यूमेंट रख नहीं रखे भाई, ठीक है, रख लेंगे। एक दिन डाउनलोड तो किया था मैंने पर अभी डाले नहीं है, कोई नहीं वो भी डाल लूँगा। तो ये अच्छी सुविधा है भाई जो सरकार ने दी है कि आप अब अपना मंथली पास भी बनवा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे, बस आपके पास होना चाहिए एक वैलिड फास्टैग। तो ये कुछ सवाल थे भाई जिनके जवाब तुरंत देखो मैंने आपको दे दिए, और सुमित भाई के केस का भी सारा मैटर मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से रहेगा। तो ये थे आपके सवाल जवाब, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, और बाइक चला रहे तो प्रॉपर ISI मार्क हेलमेट पहने भाई। आज मैं रोड पे चल रहा था, बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी ना आज भी गुड़गांव में, तो एक भाई ने क्या कर रखा था, हेलमेट पहने रखा और बारिश में भीगता और हेलमेट हाथ में डाल रखा था। भाई हेलमेट ना हो, हेलमेट ना लेके चलो तो अलग बात है, वैसे लेके चलना चाहिए, पहनना चाहिए। उसको हाथ में पहनने की क्या दिक्कत है, बल्कि एक बार हाथ में पहन रखा था किसी ने हेलमेट, किसी की चलते हुए उलझ गया था वो, और उस वजह से उस बंदे का हाथ टूट गया था। तो हेलमेट को सर में पहनो, हाथ में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। हाथ में घड़ी पहन लो, कड़ा पहन लो, जो पहनने की चीज़ है वो पहना करो। ठीक है जी, दिन में देख रहे हो तो गुड डे, रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, और सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।